अब रेखा सिम्बा को माफ कर देती है और फिर दोनों आपस में बहुत खुश हो जाते हैं। इसी खुशी में अगले ही रात रेखा बहुत अच्छी तरह से सज धज कर सिम्बा के आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, सिम्बा अपनी वंजा से कहता है कि वह उसके माता पिता के पास सो ले और फिर वह वहाँ से जाने लगता है। तभी सिम्बा की वंजा उसे पीछे से पुकारकर सिर्फ एक और रात उसके साथ सोने की बात कहती है। यह देखकर रेखा फिर से गुस्सा हो जाती है और अपना मेकअप पोंछ देती है, फिर नाराज होकर चुपचाप सो जाती है। उसी दिन से रेखा मन ही मन सोचने लगती है कि अभी तक उसने सिम्बा के साथ एक भी रात ठीक से नहीं गुजारी है। यही सोचकर वह टूटे दिल से अपनी भाभी को सारी बात बता देती है। यह सुनकर रेखा की भाभी को भी बहुत बुरा लगता है। उसी दिन से रेखा जब भी गिरिजा के पास जाती है तो उसे अनदेखा करने लगती है, जिससे गिरिजा को भी बहुत बुरा लगने लगता है। फिर गिरिजा रेखा की बात को लेकर अपनी माँ से भी झगड़ना शुरू कर देती है और उसी समय अपनी माँ को बहुत बुरा भला कह देती है। कुछ ही महीनों बाद गाँव में एक मेला शुरू होता है। तब गिरिजा रेखा की वजह से अपने भाई से भी नाराज रहने लगती है और पूजा के वक्त सबके सामने मुंह फुला लेती है। लेकिन जैसे ही कान छिदवाने का समय आता है, सिम्बा की वंजा सिम्बा से कहती है कि वह पहले कान छिदवाए। यह सुनकर रेखा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसी वक्त कान छिदवाने से मना कर देती है। पास खड़ी सिम्बा की बहन गिरिजा भी अपने भाई से कहती है कि मैं कह रही हूँ, जल्दी कान छिदवा लो। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। तब सिम्बा अपनी पत्नी की बात न मानकर अपनी बहन गिरिजा की बात मानता है और उसी समय अपने कान छिदवा लेता है। यह देखकर रेखा गुस्से से भर जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।